आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 15 में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि इसका एक पार्ट तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम है क्रोमोफोर और आक्जोक्रोम। क्रोमोफोर और आक्जोक्रोम, तो आक्जोक्रोम को लेकर के हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, लेकिन एक बार मैं इस वीडियो में फिर से कर दूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें मैं आपको क्रोमोफोर भी पढ़ाने जा रहा हूं। क्रोमोफोर भी आपसे पूछा जाता है जनरली, तो क्रोमोफोर के साथ साथ अगर आक्जोक्रोम को भी थोड़ा सा बता दिया जाए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझिए एकदम मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप लोग बिल्कुल अगर सूखा सूखा बिल्कुल खा रहे हैं और आपको अचानक से चटनी दिख जाए, कहीं चटनी है ना, चटनी अचार कुछ भी इस तरीके का दिख जाए जिसके बाद टेस्ट ही बिल्कुल एकदम बदल जाए, तो कुछ वैसा यहाँ पर हो जाएगा अगर दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाए तो इसलिए एक बार मैं फिर से दोनों टॉपिक को लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि क्रोमोफोर पिछली बार छूट गया था, इसलिए एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ ले रहे हैं। क्रोमोफोर और आक्जोक्रोम को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को हम लोग लेकर के डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली आक्जोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों टॉपिक को ठीक से ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछता किस तरह से है। तो जो सबसे पहला टाइप है इसका पूछने का, वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोफोर। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप क्रोमोफोर के बारे में क्या जानते हैं एंड आक्जोक्रोम के बारे में क्या जानते हैं। हाउ डू यू इफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ क्रोमोफोर्स, यानी कि क्रोमोफोर की जो पोजीशन होती है वो इफ़ेक्ट कैसे कैसे होती है, प्रभावित कैसे होती है, ये आप बता दीजिए। और इसी में आपका बढ़ा करके और पूछा हुआ है गिव सुटेबल एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। आपको एक दो एग्जाम्पल भी देख करके इसको ठीक तरीके से समझाना है। और ये आप देखेंगे पूरा एकदम लॉन्ग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पूरा डिटेल में आपको आक्जोक्रोम, क्रोमोफोर, एग्जाम्पल सब लिखेंगे, तब जा करके आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। दूसरा जो आपसे पूछने का तरीका इसमें है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द क्रोमोफोर एंड आक्जोक्रोम विद एग्जाम्पल, यानी कि थोड़ा सा इसमें बस एक पॉइंट यहाँ से निकाल दिया है, हाउ डू यू इफेक्ट द पोजीशन ऑफ क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर की पोजीशन पर क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको छोड़ करके बाकी इसमें से पूछ दिया है अलग से। तो ये आपका बी वाले सेक्शन में, यानी कि भी लॉन्ग में ही आप मान सकते हैं, लॉन्ग में ही आपसे 4-5 नंबर में पूछा गया है। तो पूरा डिटेल में आपको लिखना होता है बिल्कुल एग्जाम्पल वगैरह के साथ। तो कैसे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग का क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसको देख लेते हैं। कई बार आप देखेंगे ए वाले सेक्शन में भी आपसे पूछा हुआ है, यानी कि शॉर्ट में भी पूछा हुआ है, तो शॉर्ट में लिखना रहेगा, तो सिर्फ आप डिफिनेशन लिख करके छोड़ दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। आ जाते हैं तुरंत क्रोमोफोर पर। एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप। पहले ही आप लोगों को ये तीन मैजिकल वर्ड जिसको आप बोलते हैं ना, 3 मैजिकल वर्ड, 3 मैजिकल वर्ड्स, तो वो वाला 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं है जो आप लोग बोलते हैं, यहाँ पर अलग वाला है थोड़ा सा। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, तो वो वाला मत लिख दीजिएगा जाकर के 3 मैजिकल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। वो कौन कौन से हैं, एनी को नहीं, आइसोलेटेड, कोवैलेंटली, अनसैचुरेटेड, ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, तो एनी मीन्स कोई भी आइसोलेटेड होना चाहिए, कोवैलेंटली होना चाहिए और अनसैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए। तीनों क्वालिटी किसी ग्रुप के अंदर, ये तीनों क्वालिटी अगर हैं तो वैसे वाले ग्रुप की यहाँ पर बात होने जा रही है। अब सबसे पहले इन 3 मैजिकल वर्ड्स का थोड़ा सा मतलब आप लोग समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइसोलेटेड का नाम आप लोग पहले सुने होंगे। आइसोलेट करना, आइसोलेट करने का मतलब है कि उस ग्रुप को किसी कंपाउंड में से छीन करके आइसोलेट कर लेना, निकाल लेना, है ना। तो निकला हुआ बिल्कुल एकदम तन्हा, अकेला। ठीक है, अकेला बिल्कुल ग्रुप होना चाहिए, यानी किसी कंपाउंड के साथ नहीं होना चाहिए, तो आइसोलेटेड हो जाएगा। कोवैलेंटली का मतलब है कि उसमें कोहेरेंट बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि कोवैलेंटली भी होना चाहिए और अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। क्योंकि अनसैचुरेटेड कब होता है, अनसैचुरेटेड तब होता है जब उसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग जनरली अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो डबल या ट्रिपल भी होना चाहिए, डबल या ट्रिपल में से कोई एक होना चाहिए, और कम से कम एक कोवैलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए, तब जाकर के उस ग्रुप को माना जाएगा
एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप होगा उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। विच शो द एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट। अगर आप लोग पिछला वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे तो शायद आपको याद आ गया होगा कि अल्ट्रावायलेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए। विच यानी कि जो, शो द एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट आर विजिबल रेंज ऑफ लाइट। इसका भी हम इस वर्ड का भी यूज हम किए थे पिछले वीडियो में, जो लोग पढ़े होंगे तो याद आया होगा। इट्स कॉल्ड क्रोमोफोर आर क्रोमोफोरिक ग्रुप। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। ऐसे आइसोलेटेड कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप जो अगर किसी कंपाउंड के साथ लगे हों तो लगने के बाद उस कंपाउंड से वो जो कंपाउंड होगा वो आपका एक तरह से सैंपल का काम करेगा। आपको याद आ रहा होगा पिछला वीडियो, वो आपका एक तरह से सैंपल का काम करेगा और उस सैंपल से, उस कंपाउंड से जो ही हम लोग अल्ट्रावायलेट को गुजारेंगे, यूवी स्पेक्ट्रा को गुजारेंगे, पास करेंगे, तो पास करते ही थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस ग्रुप के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारी बातें हम पिछले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कोई भी आइसोलेटेड कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए जो अगर किसी कंपाउंड के साथ लगा हुआ है तो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्प्शन हो जाए वहाँ पर किसका, अल्ट्रावायलेट का। अगर उस अल्ट्रावायलेट को उस कंपाउंड या उस सैंपल में से पास किया जाता है तो। लेकिन आप लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप विच शो द एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन को शो करता है इन द अल्ट्रावायलेट, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेंज में, अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रेंज ऑफ लाइट में, इज कॉल्ड क्रोमोफोर या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप। इस तरह के ग्रुप को क्रोमोफोरिक ग्रुप भी बोला जाता है और इस पूरे प्रोसेस को इस ग्रुप को क्रोमोफोर भी बोला जाता है, फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप भी बोला जाता है, जो अल्ट्रावायलेट में एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ग्रुप जो अल्ट्रावायलेट में एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, ऐसे ग्रुप को क्रोमोफोर या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप विच शो द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई क्या होता है, पाई स्टार क्या होता है? अगर आप लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो कि वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं इनऑर्गेनिक में, तो आपको पता होगा कि पाई क्या होता है, पाई स्टार क्या होता है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज कॉल्ड क्रोमोफोर। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अल्ट्रावायलेट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो याद करिए कल वाला वीडियो, अगर कोई चीज़ कोई भी स्पेक्ट्रा अगर एब्जॉर्ब किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा तो क्या हो जाता है, एक्साइटेड होकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर देता है। और वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जंप करवाया जा रहा था, जबकि यहाँ पर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, यानी कि पाई लेवल से पाई स्टार लेवल में पहुँच जाना चाहिए। जब पहुँच जाएगा, कब पहुँच जाएगा, जब किसी अल्ट्रावायलेट रेंज को, जब किसी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा को कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ हो, जब एब्जॉर्ब करके वो पाई से पाई स्टार में पहुंच जाएगा, तो इस तरह के ट्रांजिशन को या फिर इस तरह के जो ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को बोला जाएगा क्रोमोफोर या क्रोमोफोरिक ग्रुप बोला जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप जिसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है क्रोमोफोर। फॉर एग्जांपल ये देखिए नाइट्रो ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से देखिए डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, नाइट्रो ग्रुप इसी तरीके का एग्जाम्पल है। यही देखिए एग्जाम्पल लिखना है, तभी आपको जाकर के नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साइनो ग्रुप में आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड तो है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब आपका कोएलेंट भी है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोएलेंट भी है, और डबल बॉन्ड लगा हुआ मतलब अनसैचुरेटेड भी है। और ये सब के सब आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड का मतलब है कि आप लोग देख पा रहे हैं ए बॉन्ड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, मतलब किसी से भी जुड़े हुए नहीं है, तो इसको हम लोग जनरली आइसोलेटेड बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप जिसकी वजह से
जो यूवी स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्प्शन शो करने लगे, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन होने लग जाए या फिर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होने लग जाए, तो इस तरह के ग्रुप को बोला जाता है क्रोमोफोर या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप बोला जाता है। तुरंत आ जाते हैं ऑक्जोक्रोम पर। ऑक्जोक्रोम भी आप देखेंगे सेम उसी तरीके से लिखना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप, सेम टू सेम वही है। देखिए बॉन्डेड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्डेड भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग अनसेचुरेटेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप विच इज प्रेजेंट विद द क्रोमोफोर, आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी क्रोमोफोर बिल्कुल एकदम अकेला था, अकेला ही काफ़ी था, एक ऐसा ग्रुप था बिल्कुल अकेला ही काफ़ी था, अकेला ही रहेगा तो बिल्कुल एब्जॉर्ब करवा लेगा यूवी स्पेक्ट्रा को। लेकिन जो ऑक्जोक्रोम होते हैं इसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसके सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रोमोफोर के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बिना क्रोमोफोर के ऑक्जोक्रोम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्रोमोफोर का होना ज़रूरी है ऑक्जोक्रोम के साथ। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप विच इज प्रेजेंट विद द क्रोमोफोर, यानी किसी क्रोमोफोर के साथ जब कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके कारण, जिसकी वजह से देन शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जो एब्जॉर्प्शन तो होगा ही, जैसी बात है, एब्जॉर्प्शन तो होगा ही, जैसी बात है। क्रोमोफोर अगर है तो क्रोमोफोर की वजह से एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमा से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑक्जोक्रोम, यानी कि उस ग्रुप की वजह से जो आपका एक नया ग्रुप जो जोड़ा जा रहा है क्रोमोफोर के साथ, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा था, यानी कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाए लॉन्गर वेवलेंथ में। अगर कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह के ग्रुप को, जिसकी वजह से काम हुआ है, उस तरह के ग्रुप को बोला जाता है ऑक्जोक्रोम। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, कोई भी ऐसा आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप जो क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट हो, क्रोमोफोर के साथ लगा हुआ हो, और जब क्रोमोफोर के साथ किसी क्रोमोफोर के साथ जब लगा हुआ हो तो क्रोमोफोर की वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जनरली यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जिसको हम लोग लैम्डा मैक्स बोलते हैं, यानी कितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, उस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को कन्वर्ट कर देता है टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वेवलेंथ उसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ में जब कन्वर्ट कर देता है, ये जो दूसरा ग्रुप आकर के ये काम खराब कर देता है क्रोमोफोर का, तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है ऑक्जोक्रोम या फिर ऑक्जोक्रोमिक ग्रुप भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बेंजीन को यहाँ पर लेंगे, बेंजीन, तो बेंजीन को अगर आप लोग लेंगे तो बेंजीन आप देखेंगे क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी है और आप देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड भी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ग्रुप हुआ क्रोमोफोर हुआ, एक ऐसा ग्रुप हुआ क्रोमोफोरिक ग्रुप या फिर क्रोमोफोर हो गया। इसका अगर आप लोग लैम्डा मैक्स देखेंगे, यानी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना एब्जॉर्प्शन कर सकती है बेंजीन, तो आप देखेंगे 255 म्यू 255 म्यू ये एब्जॉर्प्शन कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखें, अगर इसी क्रोमोफोर के साथ अगर आप लोग एक नया ग्रुप जोड़ दें जिसका नाम है NH2 अगर आप लोग इसके साथ जोड़ दें इसी बेंजीन रिंग के साथ, तो आप देखेंगे कि इसका जो लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, अभी आप देख पा रहे थे 255 था, अभी बढ़ करके हो जाएगा आपका यहाँ पर 280 हो जाता है। 255 से कितना हो जाता है, 280 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वेव लेंथ थी, लैम्डा मैक्स का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन हुआ था उससे 255 ही सिर्फ वेव लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर 280 हो गई, यानी कि उसकी वेव लेंथ जो है वो बिल्कुल शिफ्ट होकर के बड़ी हो गई है। जब बड़ी हो गई है तो बड़ी होने की वजह से ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा ऑक्जोक्रोम, जिसकी वजह से काम हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ऑक्जोक्रोम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक आपसे पूछा हुआ था, उसी में बढ़ा करके कि इफेक्ट द पोजीशन ऑफ अ क्रोमोफोर, यानी कि क्रोमोफोर की पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्जोक्रोम का। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसका भी हम यहाँ पे आपको आंसर देने चल रहे हैं। और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया, आपका एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब सिर्फ एक टॉपिक आपका और इसमें बचा हुआ है पोजीशन वाला, ठीक है। तो पोजीशन को पढ़ लेते हैं। पोजीशन में हम लोग इसी बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेकर के हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए
द बेंजीन रिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोफोर। ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जो बेंजीन रिंग है वो कैसा किसका एग्जाम्पल है, क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है। एंड इट्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है यानी कि लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो 255 म्यू है, जैसा कि आपको पहले हम अभी आपको दिखा चुके हैं। बट इफ़ NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, जो ही NH2 ग्रुप अगर आ जाता है उस बेंजीन रिंग के साथ यानी कि क्रोमोफोर के साथ जब आ जाता है तो आने के बाद देन लैम्डा मैक्स बिकम्स 280 mu, देन लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज़ 280 mu, यानी कि 255 से बढ़ करके हो जाता है 280 mu हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वेवलेंथ थी वो लॉन्गर हो गई, बढ़ गई है, और जब बढ़ गई है तो हेंस NH2 ग्रुप विल बी एन ऑक्सोक्रोम। तो ये जनरली इफेक्ट होता है इसकी पोजीशन का। तो उसकी पोजीशन पर अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया है जिसकी वजह से अगर वेवलेंथ बढ़ जा रही है तो वैसे ग्रुप को जनरली यहाँ पर हम लोग ऑक्सोक्रोम भी बोलेंगे। और क्योंकि किसी पोजीशन पर आकर के जुड़ने की वजह से ऐसा काम हुआ है इसलिए वो आप देखेंगे इफेक्ट भी डालता है क्रोमोफोर के ऊपर। तो इसी बात को यहाँ पर जनरली आप देखेंगे एक्सप्लेन कर देना था, यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग जानते हैं क्या क्या करना होता है, आपको लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है, और आपके क्लासमेट्स यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों को फटाफट धुआंधार एकदम आंख बंद करिए, शेयर करते जाइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।